200-250 वर्षों तक हमारा देश जो है अंग्रेजों का गुलाम रहा। जैसे ही हमें आजादी मिली तो सबसे पहली समस्या यह आई कि उस देश का कार्यभार और वहाँ पे रहने वाले सभी नागरिकों की जो शासन प्रणाली है उसको अपने हाथों में लेने से पहले एक संविधान का निर्माण किया जाए, जो कि वहाँ पे रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के अनुरूप हो, वहाँ पे उस देश की जलवायु के अनुरूप हो, वहाँ पे सभी के हित में ये नियम बनाए जाए। इसी तरह से अंग्रेज सरकार ने भी भारतीय अधिनियम 1935 के अनुसार एक एक्ट जो है भारत भेजा था। भारत भेजने के बाद में उस एक्ट के अनुसार उसमें जो नियम बनाए गए थे वो नियम हमारे भारतीयों के लिए सही नहीं थे। उसमें कोई भी नियम ऐसा नहीं था जिसके कारण हमारा देश उस नियम के अनुसार चलाया जाए। जवाहरलाल नेहरू ने तो ये 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला एक्ट ब्रिटिश सरकार ने भेजा उसको बिना इंजन की गाड़ी तक दे दिया। इसीलिए अब अपने संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 1945 में डॉक्टर तेज बहादुर ने एक संविधान का एक छोटा सा प्रारूप तैयार किया और उसके बाद में अंग्रेज सरकार ने जाते जाते एक कूटनीति भी चल दी थी जिसके अनुसार कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को अलग करके देश के विभाजन की बात पैदा कर दी थी। देश में काफी समस्याएं थी और उसके बाद में ये विभाजन की समस्या और उत्पन्न हो गई। इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए एक कैबिनेट मिशन के अंदर एक बैठक जो है शिमला में रखी गई थी, जिसमें काफी नेता जो है शामिल हुए। मौलाना आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल गफ्फार खान, लियाकत अली जिन्ना आदि इस कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में देश के विभाजन का निर्णय ले लिया गया। 16 जून 1946 को देश का विभाजन डॉक्टर सच्चिदानंद के अगुवाई में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया। 9 दिसंबर 1946 को इस सभा का जो भी लिखा, इस सभा के जो भी अध्यक्ष थे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने इस बैठक में लिए गए नियमों को पढ़ के सुना दिया और उसके बाद में देश का बंटवारा हो गया। अब देश का बंटवारा होने के बाद में देश के संविधान को बनाने के लिए सभी राज्यों का एकीकरण करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक संविधान का प्रारूप जो बना था उसको देश पे लागू करा दिया और जवाहरलाल नेहरू ने ये जो हमारे तिरंगा का साइन है वो जो है उन्होंने उसको परमानेंट करके हमारे देश के तिरंगा बना दिया। इसी तरह से हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए देश के नागरिकों के हित में ये नियम, ये कायदे